कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली नामक द्वितीय अध्याय के अष्टम अनुवाक का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अनुवाक के पंचम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा आनंदगिरी टीका के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। ये पंचम मंत्र में बताया गया था कि जो एवंवित होता है वह अन्नमयादि आनंदमयांत पंचकोशों का उपसंक्रमण करता है। तो ये जो आनंदमय का उपसंक्रमण करता एवं वित है, वह परमात्मा से अन्य है कि परमात्मा रूप ही है। इनमें से परमात्मा से अन्य है ये तो भेदवादी का पक्ष होगा, उस भेदवाद का निराकरण कर दिया। और स एवंवित यहां से वेदांत मत को बताना प्रारंभ किया है भाष्यकार भगवान ने। तो वेदांत मत का उपादन करते हुए जो अद्वैतवाद के विरोधी द्वैतवादी हैं उनका आक्षेप और भाष्यकार भगवान के द्वारा उनके आक्षेप का किया गया समाधान रूप भाष्य चल रहा है। तो इसमें ये कहा गया कि जागृत अवस्था में जो भेद ग्रहण है वह विकारात्मक होने के कारण उसे आत्मा का स्वरूप नहीं माना जा सकता। इसलिए वह तो जागृत में भेद ग्रहण होने पर भी भेद सत्य होगा ये सिद्ध नहीं किया जा सकता। जागृत तथा स्वप्न वेदांत मतानुसार आविद्यक है। इसलिए आविद्यक है का मतलब मृषा है। तो द्वैतवादी ने शंका की सुसुप्ति में जो भेद का अग्रहण है उसे भी माना जाए अविद्याकृत ही, अग्रहण को भी। इस पूर्व पक्षी के आक्षेप का समाधान करते हुए भाष्यकार भगवान ने कहा था कि न स्वाभाविकत्वात्, अग्रहण जो है स्वाभाविक है, भेद अग्रहण स्वाभाविक है और भेद ग्रहण आविद्यक है, परसापेक्ष है। इसे स्पष्ट करने के लिए द्रव्य रूप आत्मा को वेदांत मत में भी मानते हुए भाष्यकार भगवान ने द्रव्य का वेदांत सिद्धांत के अनुसार लक्षण बताया कि द्रव्य का वास्तविक स्वरूप उसी को माना जाएगा जो अन्य निरपेक्ष है, और जो अन्य सापेक्ष द्रव्य का रूप होगा उसे द्रव्य का तत्व नहीं माना जाएगा। अन्य निरपेक्ष ही द्रव्य का स्वरूप होगा वास्तविक, ऐसा ये द्रव्य के तत्व का लक्षण वेदांत मतानुसार इसलिए स्वीकार किया जा रहा है कि आत्मा में स्वातंत्र्य सिद्ध हो।
जो द्रव्य होता है वो स्वतंत्र होता है और एक ही द्रव्य है वो है आत्मा और वही स्वतंत्र है, पर सापेक्ष सिद्ध नहीं है, अपितु स्वयं सिद्ध है। और इसीलिए उसे कहा जाएगा अविक्रिया यानी निर्विकार। यही द्रव्य का तत्व है, वास्तविक स्वरूप है। और जो द्रव्य का विकार है वह तो माना जाता है गुण क्रिया आदि को, वह अन्य सापेक्ष होने से वह द्रव्य का तात्विक स्वरूप नहीं है। और यही सब चर्चा करते करते ये बताया गया कि सुषुप्ति में जो अन्य का अग्रहण है वह अन्य अभाव निमित्तक ही है। और ये अग्रहण माना जाएगा अन्य निरपेक्ष ही। अन्य का अभाव होने पर जो हो रहा है उसे अन्य सापेक्ष नहीं कहा जाएगा ना, उसे कहा जाएगा स्वरूप तत्व। और जागृत स्वप्न में जो भेद है वह भेद तो अन्य सापेक्ष है, भेद ग्रहण त्रिपुटी सापेक्ष है। ग्रहीता ग्राह्य ग्रहण त्रिपुटी सापेक्ष भेद होने के कारण भेद को तत्व नहीं माना गया। यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। टीका में टीकाकार ने यहां द्रव्य का वेदांत मतानुसार अन्य निरपेक्षत्वम द्रव्यत्वम ये लक्षण बताया है। स्वातंत्र्य की सिद्धि में ये कहा, न कि वैशेषिक अभिप्राय के अनुसार। वैशेषिकों का तो द्रव्य का लक्षण है क्रियावत्वम गुणवत्वम समवायी कारणत्वम, और ये लक्षण जिसे वेदांती द्रव्य मानना चाहते हैं आत्मा को, यद्यपि वैशेषिकों ने भी आत्मा को द्रव्य माना है, लेकिन वेदांत मतानुसार क्रियावत्व गुणवत्व समवायी कारणत्व इन तीन लक्षणों में से एक भी लक्षण आत्मा में समन्वित नहीं होता है। इसलिए समन्वित नहीं होता कि आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह निष्क्रिय है। निर्गुणम निष्क्रियम इत्यादि श्रुति उसे निष्क्रिय बता रही है। और गुणवत्व ये लक्षण भी नहीं घटेगा, क्योंकि आत्मा के वास्तविक स्वरूप का निरूपण करते समय श्रुति आत्मा को बता रही है कि वो निर्गुण है। और समवायी कारणत्व ये लक्षण भी नहीं घटेगा, इसलिए कि समवायी शब्द में समवाय अस्यास्तिति या समवाय अस्मिन् अस्तिति समवायी ऐसा मत्वर्थीय इनी प्रत्यय करके समवायी शब्द का निष्पादन करेंगे तो समवायी शब्द का अर्थ निकलेगा समवाय स्वयं एक वैशेषिक मतानुसार नित्य संबंध है, और उस नित्य संबंध रूप समवाय का जो अनुयोगी हो उसे कहा जाएगा समवायी। समवायो अस्मिन् अस्ति, इसी उत्पत्ति के अनुसार।
क्रिया गुण जाति का समवाय संबंध जिसमें है उसे कहा जाएगा समवायी। और आत्मा में श्रुति असंगत्व बताती है, असंगो ही अयम पुरुषः, यह श्रुति। तो इस श्रुति के द्वारा बताया गया जो असंगत्व है वह आत्मा को क्रिया गुण जाति का समवायी मानने में बाधक है। असंगो ही अयम पुरुष, ये इस श्रुति से वो बाधित होगा। इसलिए समवायी कारणत्व लक्षण भी नहीं घटेगा, नहीं तो असंगता छोड़नी पड़ेगी आत्मा की। और आत्मा का तात्विक स्वरूप तो असंग है। ये सब चर्चा हो चुकी है। अब येषाम पुनः ईश्वरो अन्य आत्मनः इत्यादि से परमत में असंभावना नामक दोष बताया जा रहा है। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार, येषाम पुनः ईश्वरो आत्मनः, ये हो गया तो न च असतः आत्मलाभ। इसकी अवतरण टीका देखिए, येषाम पुनः ईश्वरो अन्य आत्मनः, इसका तो अर्थ निकला कि जिन लोगों के मत में आत्मा और परमेश्वर का भेद है और कार्य भी आत्मा तथा परमेश्वर से भिन्न है, जगत कार्य ने, उनके मत में, और वो वास्तविक रूप से ही अन्य है, भेद है इन दोनों का, तो उनके मतानुसार भय की निवृत्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी। ये चर्चा हुई। अब न च असतः आत्मलाभ, इसकी अवतरण टीका को देखिए। पहले ये शाम, इसकी टीका भी हो गई है, ये शाम इति इस प्रतीक के बाद वाली। हाँ, तो उस टीका को देखिए, वो इसी का स्पष्टीकरण है ये शाम इत्यादि का, कि सतो अन्यस्य स्वरूपे स्थिते नष्टे वा मा भूत ध्वंसो व्याघातात अनवस्थानाच्च। तो कहते हैं अन्यस्य का ये विशेषण है सतः। तो आत्मा से वस्तुतः ही भिन्न जो ईश्वर है और जगत है द्वैत, वो यदि सत है, वास्तविक है, तो वह स्वरूपतः रहेगा, तब माभूत ध्वंस व्याघातात, वो स्वरूपतः स्थित रहता है। यदि भेद द्वैत, तो द्वैत का ध्वंस नहीं होगा। तो द्वैत का ध्वंस न होने से क्या होगा? यदि द्वैत का ध्वंस मानते हैं तो व्याघात नामक दोष होगा। व्याघात यानी विरोध। इधर सद भी कह रहे हैं द्वैत को और उसका ध्वंस भी मान रहे हैं, तो आएगा विरोध नामक दोष, व्याघात नामक दोष। अनवस्थानाच्च, इससे ये बताया कि सत को नष्ट होता है ऐसा मानेंगे तो अनवस्था दोष आएगा। एक सत को नष्ट करने के लिए दूसरा एक सत का अभाव मानना पड़ेगा, विनाश मानना पड़ेगा, क्योंकि तार्किकों के मत में समवायी कार्य जो है, यानी घटादि सावयव जो जगत है,
वह उनके असमवायी कारण के नाश से नष्ट होता है। ऐसा एक नियम है उनका, असमवायी कारण नाशात कार्य द्रव्य नाश। तो असमवायी कारण नष्ट हो तो नष्ट होगा आपका वो समवायिक सावयव द्रव्य। घटादीय द्वैत जगत है, भिन्न जो आत्मा से भिन्न घटादि, उनके नाश के लिए, हानि के लिए जरूरत पड़ेगी उनके असमवायी कारण के नाश की। फिर उसका नाश, असमवायी कारण का नाश उसके असमवायी कारण के नाश से होगा। इस प्रकार ये अनवस्था दोष आएगा। यह कहा जा रहा है दोष। इसलिए इन दोनों में से भेद को सत्य मानने वाले जो लोग हैं उनके मत में ये दोष रहेगा ही। ध्वंस नहीं मानेंगे तो व्याघात नामक दोष होगा, और ध्वंस मानेंगे तो अनवस्था दोष होगा। ये अब नच इसकी अवतरण टीका में कहते हैं कि तरहि असत एव भयस्य उत्पादे अभय प्राप्तिर भविष्यति इति आशंक्य आह न च असत इति। तो तरहि का मतलब है सत्य द्वैत का ध्वंस नहीं होता है ये मानने पर भी दोष, और ध्वंस होता है ये मानने पर भी दोष ही होता है। यदि तो ये माना जाए कि असतः एव भयस्य उत्पादे अभय प्राप्ति। तो जो असत भय है यानी मृषा भय है वह उत्पन्न होगा। मिथ्या भय की ही उत्पत्ति से अभय की प्राप्ति होगी। जैसे लौकिक मायावी के द्वारा निर्मित, जादूगर के द्वारा निर्मित जो सर्प है वह अपने से निर्मित सर्प से भय नहीं करता है ना, उसे भय नहीं होता क्योंकि वो असत है जादूगर की दृष्टि में। ऐसे असत भय की उत्पत्ति मान लेते हैं तो फिर क्या होगा कि अभय की प्राप्ति होगी। भय शब्द से बिभेति अस्मात् इति भयम, इस उत्पत्ति के अनुसार भय का कारण मान लो। असत द्वैत की उत्पत्ति मान लेने पर अभय की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा ये इस प्रकार की यदि आशंका करते हैं तो उसका समाधान करते हुए कहा जा रहा है कि न च असत आत्मलाभ। जो असत द्वैत हैं, अन्य पदार्थ हैं, उसे आत्मलाभ नहीं होता का मतलब उसकी सत्ता नहीं होती है। असत की क्या सत्ता होगी? आत्मलाभ शब्द का अर्थ है सत्ता स्फूर्ति। तो असत में कोई सत्ता स्फूर्ति नहीं होती है। जैसे असत आकाश पुष्प में सत्ता स्फूर्ति नहीं है, असत ससश्रृंग में सत्ता स्फूर्ति नहीं है, उनको आत्मलाभ नहीं है। ऐसे असत भय तथा भय के हेतु को भी आत्मलाभ ही नहीं होगा तो अभय प्राप्ति में हेतु कैसे बनेंगे वे? ये यहां पर कहा गया न च असत आत्मलाभ। इससे
अब दूसरी शंका करते हैं पूर्व पक्षी कि सापेक्षस्य अन्यस्य भय हेतुत्वम इति चेत, जो अन्य वस्तु है वो कौन? ईश्वर, जीव और ईश्वर का भेद मानने वाले। वो कहेंगे जो ईश्वर हैं जीव से अतिरिक्त, वह जीव से अतिरिक्त ईश्वर मानने मात्र से अतिरिक्त ईश्वर भय का कारण नहीं बनता है, किंतु सापेक्ष ईश्वर प्राणियों के भय का कारण बनता है, जीवों के भय का कारण है। ईश्वर किससे सापेक्ष होगा और अपेक्षा उसको किसके लिए है? भय हेतु बनने के लिए। जीवों के प्रति ईश्वर में भय हेतुत्व की सिद्धि स्वतः नहीं है, सापेक्ष भय हेतुत्व है ईश्वर में। अपनी सिद्धि में तो ईश्वर स्वतः सिद्ध है, लेकिन उसमें भय हेतुत्व जो है वह सापेक्ष है। वो किसकी अपेक्षा से भय का हेतु बनेगा? तो ये पहले तो सूत्र रूप से शंका है, स्पष्टीकरण में बताया जाएगा कि अधर्मादि सापेक्ष ईश्वर भय का कारण बनता है। आवाज बढ़ा दी तो वो भी, उसने भी अपनी आवाज कम कर दी। तो सापेक्षस्य अन्यस्य भय हेतुत्वम इति चेत, ईश्वर जीव से भिन्न होने मात्र से भय का जीव के भय का हेतु नहीं है, अपितु ईश्वर में जीव के भय के प्रति हेतुत्व सापेक्ष है। ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं इति चेत, तो इसका समाधान किया जा रहा है न तस्यापि तुल्यत्वात्, इससे कि न यानी सापेक्ष ईश्वर को, ईश्वर में भी भय हेतुत्व मान लेने पर जो दोष है उस दोष का निराकरण नहीं हो पाएगा। क्यों? तो कहते हैं तस्यापि तुल्यत्वात्। तो तस्यापि यानी सापेक्ष ईश्वरस्यापि, भय का हेतु जो सापेक्ष ईश्वर है उसमें जो हेतुभूत अपेक्षमान ईश्वर को भय हेतु बनने के लिए अपेक्षमान जो अधर्मादि है, वे सत्य है कि असत्य है? तो निश्चित है कार्य रूप होने से सत्य ही मानेंगे, क्योंकि पूर्व पक्षी का मत बताते समय यह कहा गया था ना कि ये शाम पुनः ईश्वरो अन्य आत्मनः कार्यंच अन्यत, वो कार्य भी अलग है और वो अलग कार्य वास्तविक ही है। तो अधर्मादि की अपेक्षा से, प्राणियों के अधर्मादि की अपेक्षा से ईश्वर भय का हेतु बन रहा है।